नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। सरल ब्याज के टॉपिक में आज अपन अगले प्रकार पर चर्चा करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में समय दिया गया है। 4 वर्ष में 1200 रुपये के 1488 रुपये हो जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर मूलधन दिया गया है और ये यहाँ पर आपका मिश्रधन हो जाता है, जिसके अंदर मूलधन और ब्याज शामिल है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, अब ये क्या कह रहा है, दर आपकी बढ़ रही है, दर आपकी बढ़ रही है किस रेट से, 3% की दर से, तो वो राशि कितनी हो जाएगी। आपको मूलधन प्लस ब्याज सहित राशि बतानी है जब उसकी दर जो है 3% बढ़ जाती है। तो देखिए, ये 3% तो बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन इससे पहले दर क्या थी वो हमें पता ही नहीं है। क्वेश्चन से हमें क्या जानकारी मिल रही है, इसके अंदर अपने को समय दे रखा है 4 वर्ष, मूलधन दे रखा है आपको 1200 रुपये और मिश्रधन दे रखा आपको, जिसको अपन ऐसे डिनोट कर रहे हैं 1488। 1488 में से यदि आप 1200 माइनस कर देंगे तो 288 आपका सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, ऐसा ही बचेगा 288 रुपये। अब आपको रेट इसमें नहीं दी गई है, जो रेट दी गई है वो ये कह रहा है कि जब दर 3% बढ़ जाती है तब मिश्रधन कितना होगा, तब वो कितनी राशि लौटाएगा। तो सबसे पहले काम तो अपन ये करें कि इन दी गई कंडीशंस से दर का मान ज्ञात कर ले और जो दर का मान प्राप्त होता है उसमें 3% जोड़ देते हैं और उसके बाद में अपन उस सवाल को हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो दर का फॉर्मूला बताइए आप क्या होता है। पीटीआर होता है, देखो SI गुणा 100, पीटीआर में से आर इधर आ गया तो पी टी बच गया। अब फॉर्मूले में आपको ब्याज पता है 288 रुपया गुणा 100 बटा मूलधन आपका 1200 रुपया है, समय आपका 4 वर्ष है, 2 बिंदी से तो 2 बिंदी कट गई। अब 4 का इसके अंदर भाग लगा दीजिए, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 12 का भाग लगाएंगे तो 6। तो आपको जो पुरानी उसकी दर थी वो कितनी प्राप्त हुई है, 6% दर प्राप्त हुई है। अब ये क्या कह रहा था कि जब दर 3% बढ़ जाती है, जब दर 3% बढ़ जाती है तब उसका मान कितना होगा, वो कितना रुपया लौटाएगा। अब नई दर तो कितनी होगी आपकी बताओ, नई दर हो गई 6 + 3 बराबर 9%। तो 9% आपको दर मिल गई, समय आपके पास 4 वर्ष है, पी यानी कि मूलधन आपके पास 1200 रुपये है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो पी टी आर बट्टा 100, इसके अंदर तीनों मान दे रखे हैं, रखिए सरल ब्याज मिल जाएगा। मूलधन 1200 है, अगर केवल ब्याज पूछता है तो ये पूछ रहा है राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि का पूछ रहा है, इसका मतलब 1200 में आपको ब्याज ऐड कर देना है। तो देखिए, अब अपन एक बार ऐसा ही ज्ञात कर लेते हैं, 9% की दर से 1200 गुणा समय 4 वर्ष गुणा दर आपकी 9 बटा 100, 2 बिंदी से तो 2 बिंदी कट गई, ये 36 को आप 12 से गुणा कर लीजिए या 12 चौक 48 को आप 9 से गुणा कर लीजिए, 9 × 72 7 हासिल होगी, 36 में आप 7 ऐड कर देंगे तो 43, 432 रुपये, यह आपका ब्याज की राशि हो गई है। अब इसके अंदर आप 1200 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 3 6 1, तो टोटल वह 1632 रुपये लौटाएगा, 432 रुपये ब्याज के लौटाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन से कुछ भी नहीं है, घूम फिर के वहीं पर ही आते हैं। फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला यही रहता है और इससे अपन मूलधन समय और दर का सूत्र निकाल लेते हैं और उन्हीं फॉर्मूलों को काम में लेते आ रहे हैं। तो आपको सवाल को पढ़ना आना चाहिए, सबसे पहली बात यह है, और सबसे बड़ी बात भी यही है कि सवाल में क्या क्या दिया गया है। अब देखो, एक तो डायरेक्ट जो अपन सिंपल सवाल करते हैं उसमें डायरेक्ट ब्याज की राशि दी जाती थी, लेकिन यहां पर मूलधन दे दिया, मिश्रधन दे दिया। अब ब्याज आप पता कर लो, मिश्रधन में से इसमें से घटा तो ब्याज प्राप्त हो गया, ब्याज प्राप्त हो गया तो अपन ने दर प्राप्त कर ली। तो सवाल कुछ भी नहीं है, घूम फिर के इन 4 चीजों के अंदर ही घूम फिर रहा है और सीधे सीधे सवाल है टोटल, कि कोई भी घूमने फिरने वाले सवाल लगते ही हैं अपने को, लेकिन वो है नहीं है। अब एक सवाल देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है,
लगता है ऐसा है कि ये सवाल बहुत अधिक समय खा सकता है अगर एग्जाम में आ जाए तो, लेकिन इसका मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगा। देखो ऐसे सवालों में अगर आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। देखिए सुशीला ने 17,000 की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली, तो आपको पी दे रखा है, यहाँ पर पी कितना दे रखा है, 17,000 रुपये उधार ली, परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए, जैसे आप T1 बता लो, T1 कितना है 2 वर्ष, उसके लिए R1 कितना है 5%। ओके, फिर अगले 5 वर्ष के लिए T2 कितना है 5 वर्ष, वर्ष नहीं लिख रहा हूं, और इसके लिए R2 कितना है 3%। फिर अगले 2 वर्ष के लिए तीसरा समय आ रहा है 2 वर्ष के लिए, और इसके लिए दर कितनी है 4%। तो देखो टोटल कितने साल हो गए, 5 और 2 7 और 2 9। फिर ये क्या कह रहा है 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक है, तो बताओ 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगा। तो 5 और 2 7 और 2 9 वर्ष तो आपके यहीं पर ही हो गए हैं, और वो 12 वर्ष तक ब्याज उसे 17,000 की राशि को उधार रखता है। तो बताओ अब कितना साल बच गया T4 के लिए, अगर अपन लिखना चाहे तो 3 वर्ष बच गए। अब वो 3 वर्ष के लिए कितनी दर लगा रहा है, इसके लिए 6% की दर लगा रहा है, तो आपकी R4 हो गई 6%। तो बताओ कुल कितना ब्याज देगा। तो आपको देखो मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखा है, और अपन जानते हैं ब्याज का जो सूत्र होता है वो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 होता है। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप इन चारों के लिए ये फॉर्मूला लगाए और 4 बार ब्याज का मान ज्ञात करें। एक तरीका तो ये, तो देखो अगर आप 4 बार ब्याज का मान ज्ञात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए ये सवाल। सरल है सवाल लेकिन समय खाने वाला है। तो इसके लिए देखो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूं। जब इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ जाता है, देखो समय दे रखा है, दर दे रखा है, समय दर समय दर समय दर, और हम यहां पर ये देख रहे हैं कि समय और दर यहां पर भी गुणनफल के रूप में है। तो ऐसे सवालों के लिए शॉर्टकट तरीके का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि मूलधन गुणा, देखो T और R गुणा में है, तो आप पहले T और R को गुणा कर लो पहला, फिर उसमें दूसरे TR को गुणा करो ये दूसरा, फिर इसमें जोड़ का निशान लगाना है, फिर तीसरे TR को गुणा करो और फिर जोड़ना है, और चौथा TR अपने को गुणा के रूप में लेना है, और ये सब एक तरफ रहेंगे, ये बड़े कोष्टक में और बट्टा में 100। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा और हल करता हूं। तो मूलधन तो आपका 17,000 रुपये है, गुणा ये बड़े ब्रैकेट में बंद रहेंगे TR का मतलब देखो 2 गुणा 5, तो ये 2 गुणा 5 प्लस, फिर दूसरा समूह में TR कितना है 5 वर्ष, समय 5 वर्ष है और दर 3% है, तो 5 गुणा 3, फिर प्लस तीसरे समूह में देखो समय 2 वर्ष है, दर 4% है, तो 2 गुणा 4, फिर प्लस चौथे समूह में समय 3 वर्ष है और दर 6% है, तो 3 गुणा 6, और बट्टा में कितना है 100 है। अब देखिए इन सब को गुणा करके अपने को आगे हल करना है। देखिए क्या आता है मान, नीचे करता हूं मैं, तो सरल ब्याज आपका हो जाएगा 17,000 गुणा, इसको एक बार देखो 5 दूनी 10, इसका गुणनफल 10, 5 3 15, प्लस का 15, प्लस 4 दूनी 8, प्लस 36 18, ये 18 है। ओके, और बट्टा में 100, दो बिंदी से दो बिंदी काट दीजिए ताकि बार बार लिखना ही नहीं पड़े। अब इनको जोड़ लीजिए, ये 25 25 और 8 33, 33 में 18 ऐड करना है, तो ये कितना हो गया आपका 33 और 8 तो हो गया 41, 51 हो गया, तो 170 गुणा 51, तो 170 को आप 51 से गुणा कर लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0, 7 5 35, 3 5 1 5 3 8, 0 7 5 1 6 8, 8,670। तो ये आपका टोटल ब्याज आ गया 8,670 रुपया। अब इसको आप एक काम करना, ये लंबी विधि से भी हल करके देखना आपको क्या मान प्राप्त होता है। तो आपको बार बार ऐसा ही का सूत्र नहीं लिखना पड़ेगा, हल नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट एक जगह पर आपका हल हो जाएगा। तो बने रहिए दिव्यम क्लासेस सीकर के साथ, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो बनाकर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।